अपनी सीट बेल्ट को बांध के तैयार हो जाइए। फिर अपन शुरुआत करते हैं रीजनिंग का अगला जो पार्ट है, जो कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा पार्ट है, विपरीत अक्षर। यानी कि जो भी अल्फाबेट है उनके विपरीत अक्षर क्या होते हैं, ये तो आपको सबको पता था। और कुछ बच्चों ने, आप तो जानते भी हैं कि ए से लेके जेड तक जो संख्यात्मक मान होते हैं 1 से लेके 26 तक, पर उनके विपरीत अक्षर जो है वो भी आपको याद होने चाहिए। यदि आप कैलकुलेशन जल्दी करना चाहते हो, टाइम बचाना चाहते हो। आजकल एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है। पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है कि क्वेश्चन जो है वो संख्या बढ़ती जा रही है और टाइम घटता जा रहा है। यानी कि अपने को मेथड पता होने से कुछ नहीं होगा, अपने को कुछ ऐसे मेथड पता होने चाहिए जिससे अपना टाइम बचे और जो गणना है, कैलकुलेशन है, वो अपन जल्दी कर पाए। आज वही तरीका सीखेंगे कि विपरीत अक्षरों को अपन कैसे याद करें। पहले वो तरीका बताते हैं जो ज़्यादातर टीचर भी बताते हैं कि कोई भी अक्षर है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये अपना ए लिखा, बी सी डी ई एफ, ए से लेके जो आपका जेड है, टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं। यानी कि मैं शुरुआत से शुरू करूं तो जैसे गिनती लिखूंगा तो एम पे 13 होगा और फिर 14 से लेके 26, यानी कि 13 अल्फाबेट, यानी 2 भागों में तोड़ दूं। यदि मैं शुरुआत से शुरू करूं तो ए पहले नंबर पे, पर यदि मैं बाद से शुरुआत करूं तो जेड पहले नंबर पे। यानी कि शुरुआत से, ये देखो मैंने 2 अल्फाबेट लिखे, ए बी, इसी तरह से आगे लिखता जाऊं तो ये वाई और जेड। ये 1 है, ये आपका 26 है, बी 2 है, वाई 25 है। ध्यान देना, इसको बोलते हैं विपरीत। यानी कि शुरुआत से पहले नंबर पर और लास्ट से भी पहले नंबर पर, शुरुआत से दूसरे नंबर पर और लास्ट से भी दूसरे नंबर पर। अब इसमें कॉमन बात क्या है कि ये जो दोनों आपके अल्फाबेट है, इन दोनों के अक्षर देखो, 1 है और ये 26 है, दोनों को जोड़ो कितना हो रहा है, 27। अब देखो यहाँ पे 2 है और ये 25 है, 2 + 25 कितना हुआ, 27। यानी कि जो भी अल्फाबेट होंगे विपरीत, उनकी जोड़ हमेशा 27 होती है। उनकी जोड़ कितनी होती है, 27। इसी तरीके को काम में लेंगे और यही तरीका ज्यादातर टीचर भी बताते हैं, और वो मेथड अपन कभी काम नहीं लेंगे। कैसे? जैसे मेरे को किसी ने कह दिया कि सर ओ का विपरीत बताओ, ओ का विपरीत बताओ। अब मेरे को पता है ओ रसगुल्ला, रसगुल्ला 15 रुपए का, और दोनों की जोड़ जो भी विपरीत होंगे उनकी 27 होती है। तो मेरे को इसका पता है कि ये 15 नंबर पे है, तो दूसरा मान मेरे को निकालना इसके विपरीत वाले का, तो 27 में से घटा लूंगा। 27 मैंने घटाया तो ये आपका आ गया 12। 12 तो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ये पक्का है, मरते दम तक क्या बुढ़ा भूमि को पहुंच। तो 12 किसका मान हो गया, एल का। 12 किसका मान हो गया, एल। ये अपन ने मेथड से किया, पर इस तरह से कि अपन मेथड जो है वो सीखेंगे तो अपन कभी पेपर में पूरा पेपर कर ही नहीं पाएंगे। फिर अपन आके घर पे क्या कहेंगे, घर वाले सबसे पहले आस पड़ोस वाले अपने कहें हुई गाते कि पेपर कैड हो यो, तो कि पेपर में आवे तो हैंग यहाँ के सवाल छूट गया। छूट क्यों गया, क्योंकि अपन ने ये मेथड यूज किया था। आज अपन बिल्कुल नया मेथड यूज करेंगे जिससे अपना पेपर में टाइम बचेगा और पेपर अपन टाइम पे पूरा कर पाएंगे। अब देखिए, ये मैंने ए के सामने जेड को लिखा है, और आप ध्यान से देखो, ये 1 है, ये 26 है, दोनों की जोड़ 27 होगी। यहाँ पे बी 2, वाई अपना 25, दोनों की जोड़ 27। ये आपका 3, ये 24, ये भी 27। इसी तरीके से जो भी अल्फाबेट मैंने लिखे हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उन दोनों की जोड़ 27 होती है। अब मैं आपसे पूछूं कि अंग्रेजी आवे, तो कि हाँ आती है। कहां से कहां तक आती है, तो हम कहते हैं कि ए टू जेड आती है। कितनी आती है, ए टू जेड, यानी एक का विपरीत हो गया जेड। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, इंग्लिश की क्लास या अपन जो रीजनिंग की क्लास कब पढ़ रहे हैं, तो कि आज पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं आज, तो ए जी, ए जेड, ए जेड, ये हो गया विपरीत। फिर दूसरा बी के विपरीत वाई होता है, तो अपन इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बी ओ वाई, बॉय। किसने पढ़ाई की, बॉय ने पढ़ाई की, तो बी वाई। तो बी का विपरीत क्या हो गया, वाई। फिर देखिए इसको याद रखेंगे, आपने कभी सुना होगा क्रैक्स। क्रैक्स चिप्स आती है जिसको बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं, तो क्रैक्स, क्रैक्स मतलब सी और एक्स, सी और एक्स। या फिर एक और तरीका है, CIX, 6। अब कहेंगे साहब सर को तो मार्सा को इंग्लिश ही नहीं आती, सी नहीं होता है 6 में, एस होता है। पर अपने को तो याद करना है किसी भी तरीके से, तो हमने कहा 6, CX, तो सी का विपरीत क्या हो गया,
एक्स, या फिर आप दूसरा तरीका क्रैक्स जो चिप्स आती है उससे भी याद कर सकते हैं, यानी कि सी का विपरीत क्या, एक्स। फिर आगे बढ़ते हैं, डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू बहुत आराम से याद हो जाएगा कि डीजे वाले गाना तो बजा, डीजे वाले गाना तो बजा। तो डीजे वाला, डीजे वाला इंग्लिश में लिखते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आए, डीजे वाला, डीजे वाला। तो डी का विपरीत क्या हो गया, डब्ल्यू, डी का विपरीत डब्ल्यू। या फिर एक और तरीका है, वो भी बच्चों को याद होगा, नहीं तो आज अपन याद कर लेंगे, इसको कहते हैं दूध वाला, दूध वाला। पर डीजे वाला बहुत आराम से याद होगा, डीजे वाला वो गाना एक बहुत फेमस हुआ था कि डीजे वाले गाना तो बजा, तो वो डीजे वाला, डीजे वाला। ईवी, ईवी के दो तरीके बताऊंगा। एक तो आजकल जो आपने कई गाड़ियां देखी होगी, उनकी नंबर प्लेट जो है वो हरे कलर की होती है, और जिनकी हरे कलर की गाड़ियों की जो नंबर प्लेट होती है वो होती है इलेक्ट्रिक गाड़ी, उसको बोलते हैं ईवी, यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो ईवी यानी ईवी गाड़ी। या फिर एक और तरीका है, साहब ये तो समझ नहीं आया, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम का समय होता है, उसको बोलते हैं इवनिंग, ईवी, तो इवनिंग, या फिर ईवी गाड़ी। फिर देखिए इसको देख लो, अगला जो है वो आपका एफ, और उसका विपरीत क्या होता है, यू। उसको कैसे याद रखेंगे, इसको ऐसे याद रखो, फूफा, एफ यू एफ, फूफा, एफ यू। एक और तरीका है कि इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, फ्लू, एफ एल यू, तो एफ का विपरीत यू, फूफा या फ्लू, फूफा या फ्लू। ध्यान से आंखें बंद कर लो, मैं आपको पूरा एक और समराइज करवा देता हूं जितना अपन ने विपरीत अक्षर पढ़ा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एबीसीडी में ए से। तो आपको कोई पूछे कि एबीसीडी आती है, तो क्या हाँ आती है, कितनी आती है, तो ए टू जेड आती है, ए टू जेड, यानी ए का विपरीत कितना हो गया, जेड। और किससे पूछा अपन ने, बॉय से पूछा, लड़के से पूछा, तो बी वाई, बी का विपरीत क्या हो गया, वाई। सी, सी का अपन ऐसे याद रखते हैं, एक चिप्स आती है नमकीन, जो चिप्स आती है उसको बोलते हैं क्रैक्स चिप, तो उसको सी एक्स हो जाएगा, सी एक्स। या फिर ये याद नहीं रहता है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 6 सी एक्स, सी एक्स। उसके बाद डी, डी को अपन बहुत आराम से, बहुत जो सिंपल मेथड है जो मुझे ये लगता है, डीजे वाला, डीजे वाला, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू। या फिर आपको कई बच्चे मान लो कोई किताबें पढ़ रहे हैं और उसके ये भी मिल सकता है कि भाई दूध वाला, तो वो भी ठीक है, अपने को याद करना कोई भी तरीका है, कुछ आप नए मेथड भी बना सकते हो। और आपको बहुत बढ़िया मेथड आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि टीचर नहीं आवे को नहीं, ऐसा मेथड मुझे आता है, तो आप वो टीचर को भी बता सकते हो। अब देखिए उसके बाद अपन ने पढ़ा ई, ई का जो है बहुत आसान तरीका है, ईवी यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल याद रख सकते हो। या फिर एक और है इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम का समय होता है, उसको बोलते हैं इवनिंग। फिर उसके बाद ई के बाद एफ, एफ को आप ऐसे याद रख सकते हो, फुल या फूफा या फ्लू, तीनों तरीके। तो फुल में भी आपका याद रख सकते हैं एफ यू, फ्लू एफ एल यू, यानी कि शुरुआत और लास्ट का एफ यू विपरीत हो गए। और उसी तरीके से फूफा, फूफा बहुत आराम से याद हो जाए, फूफा आयो, फूफा आयो, तो एफ यू। फिर उसके बाद देखिए ये आप यहाँ पे देखो जी और टी, जी का मतलब अपन याद रखेंगे जी यू एन, और गन किसके पास होती है, तस्कर के पास, गन किसके पास, तस्कर के पास। तो बाढ़ में रालो ने दाढ़ी हो याद हो, गन तस्कर, गन तस्कर, गन तस्कर, तो जी का विपरीत क्या हो गया, टी। फिर यहाँ पे देखिए एच और एस, एच और एस को ऐसे याद रखेंगे, हनी सिंह, हनी सिंह, तो एच और एस जो है वो विपरीत हो गए। या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, एक और बढ़िया मेथड है, हाई स्कूल, हाई स्कूल, तो एच और एस क्या हो गए, विपरीत। तो अगला अपन आते हैं आई और आर। तो यहाँ पे आई और आर को अच्छा तरीका है इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, तो आई और आर क्या हो गए, विपरीत। फिर उसके बाद देखिए जे और क्यू, जे और क्यू को ऐसे याद रख सकते हैं, जंगली क्वीन, जंगली क्वीन, जंगली क्वीन। अब देखिए अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं सबको।
तो यहाँ पे आप आंखें बंद कर लो, मैं आपको वापस समझा देता हूँ, क्योंकि यही जो है वो अपनी बेस है, धुरी है। और यदि आप ये सीख गए तो रीजनिंग में 5-7 सवाल बहुत आराम से कर जाओगे, और बहुत कम टाइम में करते तो सब है, पर कईयों के पेपर छूट जाता है, कई पेपर टाइम पे कर लेते हैं, तो आप टाइम बचा लोगे। शुरुआत करते हैं ए। अपन ने आज क्लास शुरू की तो आज ए जेड, या फिर कहें कि ए टू जेड मेरे को सब आता है। किसको? बॉय को। बी वाई। सी का मतलब छक्का लगा दिया 6, सी एक्स। उसके बाद डी को अपन ऐसे डीजे वाला या दूध वाला, जैसे भी आप ठीक लगे। फिर डी के बाद क्या आता है? ई का इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी बोलते हैं, ईवी गाड़ी, या फिर उसको ऐसे भी बोल सकते हैं इवनिंग। ई के बाद आ गया एफ को अपन याद रखते हैं एफ यू, फूफा, या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं फ्लू मतलब जो बीमारी होते हैं, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, तो FLU। तो एफ का विपरीत क्या हो गया? यू। उसके बाद देखो जी को अपन ऐसे याद रखते हैं गन किसके पास होती है? तस्करों के पास गन होती है, और फिर पुलिस वाले जो है उनकी बड़ी क्या है, खातिरदारी करते हैं, तो गन और तस्कर। फिर उसके बाद देखो एच और एस को ऐसे याद रख सकते हैं हाई स्कूल, या फिर हनी सिंह बहुत आराम से याद हो जाता है, क्योंकि हनी सिंह काफ़ी फेमस जो कलाकार है। फिर उसके बाद देखिए आई और आर को ऐसे याद रखते हैं इंडियन रेलवे। फिर उसके बाद देखिए जे और क्यू को ऐसे याद रख सकते हैं जंगली क्वीन, या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हो क्विज। तो क्विज का देखो यहाँ पे हो गया क्यू, ज का हो जाएगा जे, तो क्यू और जे क्या हो गए? विपरीत। क्विज से भी आ सकते हैं, क्विज का मतलब सवाल जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको बोलते हैं क्विज। यहाँ पे देखो के पी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि वहां थोड़ी जगह नहीं है, तो के को अपन ऐसे याद रख सकते हैं कुर्ता पजामा, या फिर एक और तरीका है काला पानी की जो सजा होती है, तो वो भी आप याद रख सकते हो, काला पानी या कुर्ता पजामा। तो कुर्ता पजामा आसानी से याद हो जाएगा, तो केपी का कितना? कुर्ता पजामा। फिर देखिए एल ओ और ओ, तो यहाँ पे देखो एल और ओ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं LOVE, लव देखो एक दूसरे के, यहाँ पे देखो यहाँ एल और ओ भी विपरीत है, वी और ई भी विपरीत है, तो यानी कि LO लव से याद रखेंगे, तो लव में चारों अक्षर एक दूसरे के विपरीत है, एल और ओ विपरीत है, और वी और ई भी क्या है? विपरीत। अब यहाँ पे देखिए MN को याद रखेंगे मन, या फिर इसको कई बार कह सकते हैं मैन से भी कर लो, जो भी आपको ठीक लगे। तो M और N भी क्या हो गए? विपरीत। जो भी विपरीत अक्षर होते हैं उनका जो जोड़े का योग होता है वो कितना होता है? 27। यदि कभी अपन फंस जाए तो आपको विपरीत अक्षर निकालने का तरीका मैंने शुरू में बता दिया, पर ये मेथड कभी काम मत लेना, क्योंकि इस मेथड में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। लास्ट 1 मिनट में अपन रिवाइज कर लेते हैं और अपनी क्लास को आज विराम देंगे। तो आंख बंद कर दो, मैं जो बता रहा हूं, मैं सुना रहा हूं आपको, वो आकर सुन लो, बहुत कभी भी आपके गलत नहीं होगा। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपन आते हैं ए पे। आज अपन ने क्लास शुरुआत की आज, तो ए जेड अपना विपरीत हो गया, या फिर इसको कह सकते हैं कि जो इंग्लिश है या फिर रीजनिंग है, आपको क्या क्या आता है? तो अपन कहते हैं A to Z आता है, तो A to Z यानी कि ए जेड विपरीत हो गए। फिर किसको आता है? लड़कों को आता है, बॉय को आता है, गर्ल्स को भी आता है, अपन बॉय कहते हैं, या फिर बाय कह देते हैं, तो भी वही बी वाई। फिर उसके बाद सी को अपन याद रखते थे 6, CX। डी को अपन डीजे वाला या दूध वाला, जैसे भी आपको ठीक लगे। फिर डी के बाद ईवी या इलेक्ट्रिक व्हीकल अपन जैसे कहें, या फिर इवनिंग से भी अपन याद कर सकते हैं। ई के बाद एफ को अपन ने याद रखा था फ्लू, या फिर उसको दूसरा तरीका भी था फूफा, FU। एफ के बाद जी, तो जी को अपन ने याद रखा था, 2 तरीके हैं कि जी को आप गन और तस्कर से जोड़ दो तो ये अपन आराम से याद हो जाएगा, गन किसके पास? तस्करों के पास, या फिर जो तस्कर है वो गन से ही मरेंगे, तो तस्कर गन, तो तस्करों की मौत होगी गन से, क्यों? पुलिस वाले फायर करने मरना ही है आखिर, तो किससे मरेंगे? गन से। फिर देखिए एच और एस का बढ़िया है हनी सिंह बहुत अच्छा सिंगर है, तो उसका ज़्यादातर बच्चों को याद ही है, तो हनी सिंह। या फिर आप और तरीके ढूंढ सकते हो, जैसे मैंने और तरीका ढूंढा हाई स्कूल। फिर उसके बाद देखो आई आर मतलब इंडियन इंडियन रेलवे। जे क्यू मतलब जंगली क्वीन मतलब जंगली रानी है, मतलब बहुत खूंखार है। फिर उसको देखो एल और ओ, और के और पी को तो बहुत आराम से काला पानी के कुर्ता पजामा, बहुत बढ़िया है कुर्ता पजामा। के पी मतलब कुर्ता पजामा। एल ओ देखो अक्सर भी विपरीत है, और लव में जो पड़ा उसका भी सत्यानाश होना ही है, क्योंकि अक्सर ही विपरीत है। तो LO, तो एल का विपरीत O, और V और E भी विपरीत होते हैं। लव में 4 अक्षर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। M और N मन, MN, या फिर कहें कि मैन। तो आज अपन ने ये जो पढ़ा है इसको अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखना